ओके, यहाँ देखिए क्या क्या है। रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसका क्या प्रॉपर्टी है वो बता रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है? मटेरियल का कलेक्टिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये मटेरियल का कलेक्टिव फॉर्म है ना। तो यहाँ देखिए, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। आर जो है रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है? तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट जो कलेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। किसी भी मटेरियल का कलेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। जो यहाँ पे हम आपको एक फॉर्म दिखा रहे हैं, एक्सपेंशन दिखा रहा है, ये दिखा हुआ चीज है, ये ऑब्जर्व किया हुआ चीज है। तो रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है। रो नोट क्या है? रो नोट क्या है? रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है भाई? ये डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये एक्चुअली क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। बीटा क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है, ओके। अल्फा और बीटा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है अगर इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि अगर अल्फा बीटा स्मॉलर वैल्यूज आ रहे हैं तो ये क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। इस एक्सपेंशन में, इस डेरिवेशन में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या आ रहा है? रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये जो डेल्टा थीटा है वो तो ठीक है, लेकिन अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ये पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, ठीक है, और निगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। ये अल्फा के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये जो अल्फा है ये क्या है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, प्लस पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी, इसका मतलब ये हुआ रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं, लीनियरली प्रोपोर्शनल है ना। डेल्टा थीटा पे लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि हमने इस तरह से लिखा है 1 प्लस डेल्टा थीटा, है ना। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, हर एक मेटल्स का अलग अलग होता है, कांस्टेंट होता है। और अल्फा को हम लोग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने इतना सारा चीज आपको बताया कि रो जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये भी बात समझ में आ गई। अल्फा पॉजिटिव किसके लिए है? मेटल्स के लिए है। और निगेटिव किसके लिए है? निगेटिव किसके लिए? ये नॉन मेटल्स के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रेसिस्टेंस कैसे टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रो नॉट लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइडेड बाय एरिया, अगर दोनों साइड हम कर दें एरिया क्रॉस सेक्शन तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोनों तरफ हमने बैलेंस बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कि रो नोट L बाई ए, ये क्या निकलता है? ये क्या निकलेगा? रो नोट L बाई ए, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो ये क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ये क्या है? रेसिस्टेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इट मीन्स आपको क्लियर पे पता चल रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ से कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। मतलब रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। कौन से केस में? मेटल के केस में। मेटल के केस में रेसिस्टेंस
बढ़ता है टेम्परेचर डिफरेंस के बढ़ने से, ठीक है। और वही रेसिस्टेंस घटता भी है जब टेम्परेचर डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में देखो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अभी मैं मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से बढ़ रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ देखिए तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, मतलब जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव आया, ये तो ऑलरेडी अल्फा ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस को पॉजिटिव बनाया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको डिराइव करके बताया है। विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। इस डेरिवेशन में देखो आप दोनों तरफ मैंने यहाँ पे लेंथ ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पे एज्यूम करना होगा, ये मानना होगा कि लेंथ हियर इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफरेंस टेम्परेचर। ये मानना होगा आपको। यहाँ पे हमने L को टेम्परेचर डिफरेंस से स्वतंत्र करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मानोगे तो एक और कहानी आ जाएगी जो आप लेंथ वाले में पढ़ते थे, है ना, तो वो आपको नहीं मानना है। यहाँ पे प्रैक्टिकली ये समझना होगा कि लेंथ इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ही इस तरह का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, रो L बाई ए, रो नोट L बाई ए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा RT, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे चलिए, मैंने इसके बारे में बताया अल्फा पॉजिटिव है मेटल्स के लिए। और देखो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर घट रहा है, अगर ये निगेटिव आ रहा है, मतलब टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अगर किसी रेसिस्टर या कंडक्टर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर ये निगेटिव आएगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ गया, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये क्वांटिटी अगर निगेटिव आ गया तो रेजिस्टेंस घटेगा। पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का बढ़ना, और निगेटिव मतलब टेम्परेचर का घटना, ठीक है। तो रो नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। चलिए ये कहानी मैंने आपको बताया, तो यही है, मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो रो नोट रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का R नोट जो है वो है 10 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी कंडक्टर का, किसी रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे R नोट जो है कितना है भाई, 10 ओम। अगर मैंने अल्फा को बताया 10 टू द पावर -3, ठीक है, 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस, है ना, पर डिग्री सेल्सियस अगर लिख दिया यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख दिया, है ना। तो अब आप बताओ कि जब, ठीक है, इतना था और 0 डिग्री पे इतना रखा हुआ है और मैंने इतना रखा, और टेम्परेचर डिफरेंस, अगर पहले टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री, है ना, और 50 डिग्री सेल्सियस पे आप बताओ कि रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो क्या होगा, 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि R एट 50 डिग्री सेल्सियस दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, 10 टू द पावर -3, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा आप देख सकते हो, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो ओम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा निगेटिव किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए। अल्फा जो निगेटिव है किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको डिराइव करके अच्छे से बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली कहानी में क्या है, क्यों ऐसा है, तो एक्चुअली रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, specific resistance depends upon the temperature difference. So resistance depends upon temperature difference, linearly depend कर रहा है, linearly याद रखिएगा। डेल्टा थीटा स्क्वायर में linearly मैंने बताया आपको, अप्रोक्सीमेटेड चीज है ये, एब्सोल्यूट चीजें नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटेड चीजें।
आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और रेसिस्टर। ये रो क्या है भाई? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे आप दिख रहा होगा है ना, ये m क्या है भाई? मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और किसी भी नॉर्मली किसी भी मेटल्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब आता है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो एक्चुअली नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इतना लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n जो है वो मेटल्स का कितना है? 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। एंड दिस क्वांटिटी इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ये जो क्वांटिटी आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट रहता है, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। किस केस में? वो मेटल्स का केस होता है। ठीक है, मेटल्स के केस में इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई कि इट इज एक्चुअली, ये जो है एक्चुअली डिपेंड नहीं करता किस पे? टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या है भाई? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t है, जो मैं बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का, जितने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉलिजन कर रहे हैं प्लस एक्सेलरेट भी हो रहे हैं, तो उनका ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t याद रखिएगा ये। और एवरेज मतलब एक का नहीं, बहुत सारों का एवरेज। ठीक है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं, ये बताइए। ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। मान लो कोई कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर का हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t क्या होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t क्या होगा? घट जाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई? तो ये टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा इससे। ये जो टेम्परेचर है इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को घटा दिया, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। तो आपको क्लियर पर पता चल रहा है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ, यहीं से आपको मैं बता सकता हूं कि रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रो जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बेसिक में क्लियर कर रहा हूँ। बाद बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी बताना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेसिक मैं पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बेसिक ही क्लियर नहीं होता, ठीक है। चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू हो या आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया है, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे ही किसी कंडक्टर का, रेसिस्टर का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स जो इतने सारे मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना ही उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा? जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा? अब जो कॉलिजन होगा उसका रेट तेजी से बढ़ेगा, उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ के पास एनर्जी अगर ज़्यादा होता है उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, कॉलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, है ना। एनर्जी है वो उसके पास, मोर एनर्जेटिक हो गया। टेम्परेचर के बढ़ाने से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से वो टक्कर मारेंगे आपस में, एक दूसरे को ज़्यादा टक्कर मारेंगे। और ज़्यादा टक्कर मारने से, बहुत ज़्यादा टक्कर मारने से क्या होगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t घट जाएगा।
तो मैंने आपको बताया कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद रखिएगा ये इनवर्सली है इसलिए मैंने ऊपर कर दिया। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि रो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसी मटेरियल की है, किसी रेसिस्टर की है, किसी कंडक्टर की है ना, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो जो कुछ भी हो, है ना। सिमिलरली आप नॉन मेटल्स के लिए भी पढ़ सकते हो, लेकिन नॉन मेटल्स के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, आप नॉन मेटल्स के केस में भी पढ़ सकते हो। याद रखिएगा अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए नेगेटिव क्वांटिटी होती है। याद रखिएगा स्मॉल वैल्यूज आती है, इसका स्मॉल वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और अल्फा नेगेटिव किसके लिए हो रहा है, नॉन मेटल्स के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए हो रहा है भाई, मेटल्स के लिए। जितने सारे मेटल्स है, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, प्लेटिनम हो, मैग्नीशियम, जो कुछ भी मेटल्स है सब के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और जितने सारे नॉन मेटल्स है सब के लिए नेगेटिव क्वांटिटी होता है। अब देख लीजिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। उसका बेसिक कहानी क्या है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी के डिपेंड करने से ऐसा कहानी आपके सामने आया है। और दूसरा बात आप ये याद रखना कि जो हमने लेंथ का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, प्रैक्टिकली दिस लेंथ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो लेंथ है टेम्परेचर डिफरेंस से स्वतंत्र है, फ्री है, जिसके वजह से ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे लेंथ रख दिया है ना, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी मैंने कहानी आपको बता दिया, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीजें क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है मैं बता दिया। टेम्परेचर के बारे में इसी मैंने बता दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर घटाएंगे, टेम्परेचर अगर घटाओगे किसी भी कंडक्टर रेसिस्टर में, तो क्या होगा, जो अब टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर घटाने से अब क्या होगा, जितने सारे मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब एनर्जेटिक अब कम से कम हो गए, लेसर एनर्जेटिक हो गए। लेसर एनर्जेटिक होने के वजह से हुआ ये क्या होगा, लेसर एनर्जेटिक होने के वजह से, ठीक है, अब इनका कॉलिजन का टाइम बढ़ेगा, और कॉलिजन का टाइम अगर बढ़ जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आ रहा है। तो रेसिस्टिविटी क्यों घट रही है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को ही डाउन कर दिया। टेम्परेचर के डाउन करने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से आप देख लो क्या कहानी में आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर घटाओगे तो वो क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। चलिए, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T की कहानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी कहानी ऐसा, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि ये अगर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो आप ये भी कह सकते हो कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T। आप इसको देख सकते हो, और ये जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आप इससे आपको क्लियर कट याद रहेगा कि रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T। देख लो, रो जो है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T। और ये क्या है भाई, T, ये T क्या है, टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T आ रहा है, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको बेसिक बताया है, तो कभी आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। ओके।